जीवक यानी जो विपरीत हालातों में भी जिए। हाँ, जीवक वह बालक था जिसको पैदा होते ही मरने के लिए कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया था। उसको जन्म देने वाली माँ राजगृह की एक गणिका आम्रपाली थी। उसके जैविक पिता की पहचान न होने की वजह से उसकी माँ ने पैदा होते ही उसकी हत्या करनी ठीक समझी। बच्चे को उसने कूड़े के ढेर में फेंकवा दिया था। कूड़े में पड़ा बच्चा रो रहा था। बहुत से लोग कूड़े के ढेर के पास खड़े होकर बच्चे को देख रहे थे। राजकुमार अभय का उधर से गुजरना हुआ। उसने लोगों से पूछा। लोगों ने बच्चे के बारे में बताया। कूड़े में जीवित बच्चे को देखकर सब हैरान थे, इसीलिए उसका नाम जीवक पड़ा। अभय ने उसे अपना लिया और पालन पोषण कर बड़ा किया। जब जीवक बड़ा हुआ तो उसे पता लगा कि किस प्रकार उसका जीवन सुरक्षित रहा था। उसकी तीव्र इच्छा हुई कि वह अपने आप को दूसरों का जीवन बचाने के ही अधिकाधिक योग्य बनाए। वह अभय को बिना बताए ही तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए चला गया और वहां उसने अध्ययन में 7 वर्ष बिताए। राजगृह लौटकर उसने चिकित्सा करनी आरंभ की और अचिरकाल में ही बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। सर्वप्रथम उसने साकेत के एक सेठ की स्त्री की चिकित्सा की। उसके अच्छा हो जाने पर उसे 16,000 कारशापण, एक दास, एक दासी और घोड़े सहित एक गाड़ी मिली। उसकी योग्यता जान अभय ने उसे अपने ही भवन में रख लिया। राजगृह में ही उसने राजा बिंबिसार का भयानक भगंदर रोग ठीक किया। कहा जाता है कि इससे प्रसन्न होकर राजा की सभी 500 रानियों ने अपने अपने सभी गहने जीवक को दे दिए। जीवक को राजा ने अपना तथा अपने रनिवास का राजवैद्य नियुक्त किया। लेकिन जीवक की बुद्ध में बड़ी भक्ति थी। वह शाक्य मुनि गौतम बुद्ध और संघ का भी चिकित्सक था। भगवान बुद्ध ने उसे भिक्षु नहीं बनाया क्योंकि वह चाहते थे कि वह चिकित्सा द्वारा रोगियों और जीवकों की सेवा करता रहे। बिंबिसार की मृत्यु के अनंतर जीवक उसके पुत्र अजातशत्रु का भी चिकित्सक रहा। पितृहत्या का पाप कर चुकने के बाद अजातशत्रु को बुद्ध के समीप लाने में मुख्य हाथ जीवक का ही था। गौतम बुद्ध को कपिलवस्तु त्यागे 7 वर्ष का समय बीत चुका था। गौतम बुद्ध तथा उनके बौद्ध धर्म की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। पुत्र वियोग में व्याकुल महाराज शुद्धोदन को जब मगधराज बिंबिसार द्वारा यह समाचार मिला कि महात्मा भगवान गौतम बुद्ध अन्य कोई नहीं बल्कि उनके पुत्र सिद्धार्थी हैं, तो महाराज शुद्धोदन के आनंद की सीमा न रही। हर्षित होकर महाराज ने यह सूचना महारानी को दी। तत्पश्चात उन्होंने तुरंत अपने मंत्री द्वारा गौतम बुद्ध को अपनी जन्मभूमि पधारने के लिए आमंत्रित किया। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने पिता महाराज शुद्धोदन का संदेश पाते ही तुरंत श्रावस्ती नगर से कपिलवस्तु की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने अपने पिता का निमंत्रण पाकर एक पल का विलंब करना उचित नहीं समझा था। महाराज शुद्धोदन ने अपनी पत्नी महाप्रजापति गौतमी, सभी मंत्रियों व प्रजा सहित नगर से आगे बढ़कर भगवान गौतम बुद्ध का स्वागत किया। पिता पुत्र की इस भेंट को देखकर समस्त प्रजाजनों में हर्ष की लहर दौड़ गई। कपिलवस्तु में प्रसन्नता की सरिता बह चली और आनंद का सागर उमड़ आया। महाराज शुद्धोदन को जहां अपने पुत्र को देखकर अपार प्रसन्नता हो रही थी, वहीं उसे भिक्षुक वेश में देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। उन्हें दुहखी देखकर भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आपको दुहखी नहीं बल्कि खुश होना चाहिए। आपका पुत्र किसी लौकिक साम्राज्य का स्वामी नहीं बना बल्कि परलौकिक आनंद परमानंद का स्वामी बना है। उसका सम्मान उसकी तलवार की शक्ति पर आधारित न होकर उसकी सेवा के आधार पर है, जो वह मानव मात्र की करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर भिक्षुक बना है। उसने निस्वार्थ सेवा का व्रत लिया है। वह विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए इस मार्ग पर बढ़ा है। इस बात को सोचकर आपकी आत्मा को शांति ही प्राप्त होगी। बुद्ध की बातों को सुनकर महाराज शुद्धोदन को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ।
उनकी आत्मा को वास्तविक शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने बढ़कर भगवान बुद्ध को अपनी छाती से लगा लिया और कहा, सिद्धार्थ, आज मैं अपनी आंखों के समक्ष उस महात्मा की भविष्यवाणी को साकार रूप में देख रहा हूँ, जिससे भयभीत होकर मैंने तुम्हें बचपन से इस मार्ग से विमुख करने का भरसक प्रयास किया, परंतु मेरे सभी प्रयास असफल सिद्ध हुए। आज तुम जिस रूप में मेरे समक्ष उपस्थित हुए हो, तुम्हारे इस स्वरूप की भविष्यवाणी उस महात्मा ने उसी समय कर दी थी, जब तुम एक नन्हे से बालक थे और पालने में पड़े खेल रहे थे। कुछ पल चुप रहकर शुद्धोदन ने कहा, मन करता है तुम्हारे चरणों में अपना राज्य रख दूं, किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो तुम उसे मिट्टी के भोल का भी नहीं समझोगे। मैं जानता हूँ राजन, आपका हृदय प्रेम से गदगद है। बुद्ध ने उन्हें सांत्वना दी, आपको अपने पुत्र के जाने का बड़ा दुख है, लेकिन प्रेम का जो धागा आपको अपने पुत्र से बांधे हुए है, जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसी प्रेम के अंतर्गत तुम अपने सारे मानव बंधुओं को बांध लो। तब आपको आपक पुत्र से भी बड़ा कुछ मिलेगा। आपको वह मिलेगा जो सत्य का संस्थापक है। आपको वह मिलेगा जो धम्म का मार्गदर्शक है। आपको यह मिलेगा जो शांति लाने वाला है। तब आपका हृदय मुक्ति के भाव से भर जाएगा। जब शुद्धोदन ने अपने पुत्र बुद्ध के ये वचन सुने तो वह प्रसन्नता के मारे कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हाथ जुड़े थे। तब उन्होंने कहा, संतप्त हृदय शांत हो गया। पहले मेरे हृदय पर पत्थर पड़ा था, किंतु अब मैं तुम्हारे महान त्याग का मधुर फल चख रहा हूँ। तुम्हारे लिए यही उचित था कि तुम अपनी महान करुणा से प्रेरित होकर राज्य के सुख भोग का त्याग करते और धम्म राज्य के संस्थापक बनते। अब धम्म पद के जानकार ही हैसियत से तुम सभी को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे सकते हो। भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध उस उद्यान में ही विराजमान रहे, जबकि शुद्धोदन वापस घर लौट आए। अगले दिन बुद्ध ने भिक्षा पात्र लिया और कपिलवस्तु में भिक्षाटन के लिए निकले। बात तुरंत फैल गई। जिस नगर में कभी सिद्धार्थ रथ में बैठकर सवारी के लिए निकलते थे, आज उसी नगर में भिक्षा पात्र हाथ में लिए घर घर विचर रहे हैं। चीवर का रंग भी लाल मिट्टी के समान है और हाथ का भिक्षा पात्र भी मिट्टा का ही है। इस विचित्र वार्ता को सुन शुद्धोदन घबराए हुए दौड़े आए। तुम इस प्रकार मुझे क्यों लजाते हो? क्या तुम इतना नहीं जानते कि मैं तुम्हें और तुम्हारे संघ को भोजन करा सकता हूँ? बुद्ध ने नम्रता से कहा, यह हमारी वंश परंपरा है। यह कैसे हो सकता है? हमारे वंश में कभी किसी एक ने भी भिक्षाटन नहीं किया है। राजन, निश्चय से आपका वंश क्षत्रियों का वंश है, किंतु मेरा वंश बुद्धों का वंश है। उन्होंने भिक्षाटन किया है और हमेशा भिक्षा पर ही निर्भर रहे हैं। शुद्धोदन निरुत्तर थे। बुद्ध कहते रहे, किसी को कहीं कुछ खजाना मिले तो उसमें जा बहुमूल्य रत्न होगा, वह लाकर उसे अपने पिता को ही भेंट करेगा। मैं आपको यह धम्मनिधि अर्पण करता हूँ। और तब तथागत ने अपने पिता को कहा, यदि आप अपने आप को इन मिथ्या स्वप्न जालों से मुक्त करो, यदि आप सत्य को अंगीकार करो, यदि आप अप्रमादी रहो और यदि आप धम्मपथ पर ही चलो तो आपको अक्षय सुख प्राप्त होगा।